Good morning, everyone. Welcome to the video lecture program of ABC College of Education. Myself, A.K. Jha, Assistant Professor, ABC College of Education, Neura, Patna. Today, we will going to discuss about the educational philosophy of जॉन डीवी. आज का हमारा टॉपिक होगा जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन. जॉन डीवी के परिचय की बात करें तो जॉन डीवी को प्रयोजनवादी विचारधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है. जॉन डीवी ने ही प्रयोजनवादी विचारधारा को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है. जॉन डीवी एक महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, चिंतक व मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं. इनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 को वर्लिंगटन, वर्मोंट, यूएसए में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1952 को न्यूयॉर्क, यूएसए में हुई. इनकी शिक्षा दीक्षा जॉन हॉपिंस यूनिवर्सिटी से हुई है. जॉन डीवी ने जिन विश्वविद्यालयों में अपना अध्यापन कार्य किया उनमें से प्रमुख हैं मिनीसोटा यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी. जॉन डीवी ने सन 1919 में टोक्यो, जापान में भी अध्यापन कार्य किया था. जॉन डीवी के जीवन में सन 1894 में जो यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना की गई, यह एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में रेखांकित किया जाता है क्योंकि यह उस समय एक विशेष प्रकार के विद्यालय के रूप में चर्चित था जिसमें 4 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रयोग किए जाते थे. जॉन डीवी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं: द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, इंटरेस्ट एंड इफर्ट इन एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, एक्सपीरियंस एंड नेचर, सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन. जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की चर्चा करते हैं. सबसे पहला, किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए. जॉन डीवी या प्रयोजनवाद दोनों की तरफ से देखा जाए तो दोनों ही यह मानते हैं कि कोई भी विचार जब तक प्रमाणित न हो, जब तक उसके लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हो, तब तक हम उसे अधिग्रहित नहीं कर सकते, तब तक हम उसे धारण नहीं कर सकते. दूसरा है धर्म या ईश्वर की सत्ता पर जॉन डीवी विश्वास नहीं करते हैं. चूँकि जॉन डीवी भौतिकवादी जगत को महत्व देते हैं और जिन तथ्यों के प्रमाण उपलब्ध होते हैं या जिन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसा जा सकता हो, केवल उन्हें ही सत्य मानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जॉन डीवी धर्म या ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं. जॉन डीवी के अनुसार सत्य वही है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे, अर्थात किसी भी सत्य को हम सीधे तौर पर स्वीकार करने के बजाय उसे पहले प्रयोग की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे, उसके लिए उपलब्ध प्रमाणों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसे अंगीकृत करेंगे, ऐसा जॉन डीवी प्रतिपादित करते हैं. चौथा है देश, काल व परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं, अर्थात कोई भी मूल्य हर परिस्थिति में, हर काल में, हर देश में या हर स्थान पर एक समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है, एक समान रूप से सत्य नहीं होता है. उदाहरण के लिए हम सूर्य की गर्मी को ले सकते हैं. ठंडक के दिनों में सूर्य की गर्मी को सुकूनदेह या आरामदेह समझा जाता है, वहीं जब गर्मी के दिनों में हम इसकी बात करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि यह हमें आराम नहीं दे रहा है या तकलीफ दे रहा है. तो ऐसी परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि सूर्य की गर्मी एक अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के कार्य को कर रही होती है. अगला है शिक्षा व्यक्ति के उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने और संभावनाओं के पूर्ति योग्य बनाता है. जॉन डीवी मानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक कुशलताओं में दक्षता प्राप्त कराती है और एक बेहतर सामाजिक जीवन जीने की कला सिखाती है. ऐसे परिस्थिति में इनका मानना है कि शिक्षा वही है जो हमें हमारे
क्षमताओं के विकास में सहयोग करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रारंभ बालक की योग्यताओं, रुचियों, आदतों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद होना चाहिए। चूँकि जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को प्रमोट करते हैं या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में यह मानना आवश्यक भी है कि हम बालक को उनकी योग्यताओं, उनकी रुचियों, उनकी आदतों के मद्देनज़र ही शिक्षा प्रदान करेंगे। जो उनकी रुचि होगी उन्हीं के अनुकूल हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, ऐसा जॉन डेवी मानते हैं। अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। जॉन डेवी ने अनुभव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और ऐसा मानते हैं कि अनुभव ही हमारे ज्ञान की दूसरी रूप है या ज्ञान को बहुत ज़्यादा अनुभव से जोड़ा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा है सत्य समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कोई भी सत्य हमेशा सत्य नहीं रहता है, वह समय के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है। क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो तो विचारों को उत्तेजना प्राप्त होती है, अर्थात जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं और अगर वह कार्य नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे विचारों में उत्तेजना आती है और हम अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और करने की चेष्टा करते हैं और इस प्रकार कई बार हम सफलता अर्जित करते हैं अलग अलग माध्यमों से। जॉन डीवी के शिक्षा मॉडल पर चर्चा करते हैं। जॉन डीवी के शिक्षा मॉडल को समझने से पूर्व हम जॉन एडम्स के शिक्षा मॉडल को समझेंगे, जो कि जॉन डीवी के पूर्ववर्ती थे। इन्होंने अर्थात जॉन एडम्स ने माना था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, और शिक्षा इन्हीं दोनों के मध्य की अंतःक्रिया मानी गई थी जॉन एडम्स के द्वारा। वहीं जॉन डीवी इससे अलग यह मानते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसके तीन आयाम हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय, अर्थात शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय के मध्य अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया संपन्न होती है। इनमें से किसी एक के अनुपस्थिति में या गैर मौजूदगी में शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपादित नहीं की जा सकती है, ऐसा जॉन डीवी का मानना है। जॉन डीवी यह भी कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। आइए अब जॉन डीवी के शिक्षा सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम सिद्धांत है मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक प्रधान शिक्षा आवश्यक है। चूँकि शिक्षा बालकों के लिए होती है और बालक के उन्नयन के लिए, बालक को सामाजिक रूप से कुशल बनाने के लिए हम शिक्षा व्यवस्था करते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके हिसाब से ही, अर्थात बालक प्रधान शिक्षा पद्धति को महत्व दें, यह जरूरी होता है। दूसरा है बालक की रुचि, स्वभाव व योग्यता के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात हम जब शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शिक्षा बालकों को दी जा रही है उसमें बालक रुचि लेता हो, बालक निरस्ता अनुभव न करता हो, बालक अरुचि के साथ जबरदस्ती शिक्षा ग्रहण न कर रहा हो। इन बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर बालक अपनी रुचि से शिक्षा ग्रहण करेगा तो इस प्रकार के अधिगम में तीव्रता होगी, अधिगम में दृढ़ता होगी, अधिगम में अस्थायित्व होगा। स्वाभाविक क्रियाएं सामाजिक वातावरण में सिखाई जाएं, ऐसा जॉन डेवी कहते हैं। जॉन डेवी मानते हैं कि व्यक्ति या कोई भी बालक आगे चलकर समाज का सदस्य बनता है और अगर उसे शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कौशलों में दक्ष नहीं किया जाएगा तो समाज में उसका जो रोल होगा वह बहुत ही बेहतरीन नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में उसे सामाजिक दक्षता प्रदान करने के लिए सामाजिक वातावरण में प्रशिक्षित करना जरूरी हो जाता है। शिक्षा बिना वर्ग भेद के सभी के लिए आवश्यक है, ऐसा जॉन डेवी मानते हैं। क्योंकि शिक्षा की अगर उपयुक्तता की बात करें तो शिक्षा सभी के लिए समान रूप से जरूरी होती है। ऐसे में शिक्षा के लिए वर्ग भेद कोई स्थान नहीं रखता है। शिक्षा सार्वजनिक व उपयोगी हो,
स्व अनुभव व स्व क्रियाओं को जॉन डेवी महत्व देते हैं। जब भी हम लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस को अपने एजुकेशन सिस्टम में महत्व देते हैं तो यह हमारे अधिगम अनुभवों को या अधिगम को बहुत ही ज़्यादा संपुष्ट करता है, अस्थायी बनाता है, दृढ़ बनाता है। इसलिए जब भी किसी भी प्रकार के अधिगम की बात की जाती है तो यदि हम बालकों को उस क्रिया को करके, स्वयं से करके या खुद के अनुभव से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं तो इस प्रकार का सीखना उनके लिए अपेक्षाकृत बहुत ही सरल होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को समाज के संपर्क में लाकर समाजोपयोगी बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अंततः समाज में रहकर ही जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए यह प्रयास किया जाना चाहिए शिक्षा व्यवस्था के द्वारा कि जहाँ तक संभव हो हम बच्चों को सामाजिक संपर्क के साथ साथ ही शिक्षा की व्यवस्था करें। उन्हें समाज से बिल्कुल अलग हटाकर शिक्षा की व्यवस्था न करें। अर्थात व्यक्ति को या छात्र को समाज के साथ जोड़े रखना भी शिक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने शिक्षा के जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन संबंधी बहुत सारे आयामों को देखा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।